दोस्तों, क्या कोई मनुष्य अपनी लंबाई को घटा बढ़ा सकता है? क्या कोई मनुष्य पलक झपकते ही अपने वजन को किसी विशाल पर्वत से भी ज्यादा कर सकता है, या फिर किसी मोरपंख के वजन से भी हल्का? मनुष्य की भाषा तो जानवर समझते हैं, पर क्या जानवर की भाषा को मनुष्य समझ सकते हैं? दोस्तों, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जरा हटके के इस वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे उन 8 सिद्धियों के बारे में जिन्हें अगर मनुष्य प्राप्त कर ले तो वह कुछ भी कर सकता है। जरा हटके, जरा हटके, जरा हटके। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हम सभी ने हनुमान चालीसा में यह चौपाई जरूर पढ़ी है। इसका अर्थ है कि हनुमान जी 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों को प्रदान करने वाले हैं। सिद्धि ऐसी अलौकिक शक्तियों को कहा जाता है जो घोर साधना अथवा तपस्या से प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, किंतु उसमें से 8 सिद्धियां सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिस किसी भी मनुष्य के पास ये सभी 8 सिद्धियां होती है वो अजय हो जाता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार में समझते हैं। अणिमा सिद्धि की मदद से साधक अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। इसी शक्ति का प्रयोग कर हनुमान जी ने लंकनी नामक राक्षसी से बचकर लंका में प्रवेश किया था। भारतवर्ष में ऐसे कई योगी तपस्वी हुए हैं जिन्हें अणिमा सिद्धि प्राप्त थी। रामायण में कई स्थान पर हनुमान जी ने अणिमा के बल पर अलग अलग आकार धारण किए हैं। अगली सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर साधक विशाल रूप धारण कर सकता है। जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी को हनुमान जी पहचान नहीं पाए तो इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने विशाल रूप धारण कर पूरे पर्वत शिखर को उठा लेकर आए थे। अगली सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से साधक अपने शरीर का भार बिल्कुल हल्का कर सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी रुई के समान हल्के हो जाते थे और पवन वेग से उड़ सकते थे। अगली सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि से साधक अपना भार बहुत बढ़ा सकते हैं। इसमें उनका रूप तो सामान्य ही रहता है, किंतु उनका भार किसी पर्वत की भांति हो जाता है। महाभारत में इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने करा था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी उसे हिला नहीं सके थे। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से साधक किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। अदृश्य होकर बिना रोक टोक कहीं भी आया जा सकता है और किसी भी पशु पक्षी की भाषा को समझा जा सकता है। 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की सहायता से साधक की कोई भी इच्छित वस्तु चिरकाल तक स्थायी रहती है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी चिरंजीवी है और कल्प के अंत तक अजर अमर रहने वाले हैं। जो कोई भी प्राकाम्य को साध लेता है वो स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी जा सकते हैं और थल, नभ एवं जल में इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। 7वीं सिद्धि है इशित्व। जो कोई भी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वह भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, उपयोग और उन्हें समाप्त करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। जिसके पास भी यह सिद्धि होती है उसे देवपद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि महाबली हनुमान जी को एक देवता की भांति पूजा जाता है। अष्ट सिद्धियों में 8वीं और अंतिम सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। साथ ही साथ साधक अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है। इस सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी को भी अपने वश में कर सकते थे और उनसे अपनी बात मनवा सकते थे। तो दोस्तों, जरा हटके के इस वीडियो में आपने देखा और जाना अष्ट सिद्धियों के बारे में। मनुष्य अगर चाहे तो कठोर साधना से इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, पर आज के आधुनिक युग में यह सब असंभव सा लगता है क्योंकि हम सब अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। अब सभी लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अन्य रोचक जानकारी और वीडियोस के लिए जरा हटके के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। जरा हटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? अभी करिए और सुनिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जरा हटके